बिहार के सरकारी विद्यालयों में रसोइया बहाली को लेकर जारी हुआ निर्देश। 1 महीना के अंदर बहाल करना होगा रसोइया सहायक। नहीं करने पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी प्रारंभ। वहीं पर सरकारी कार्यक्रमों तथा शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी कार्यक्रम के आगाज से पहले और बाद में राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान और बिहार राज्य गीत का गाना अनिवार्य। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बड़ी खबर बता दें दोस्तों, बिहार के सरकारी विद्यालयों में रसोइया बहाली को लेकर एक अहम दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ शैक्षणिक संस्थानों के अंतर्गत रसोइया बहाली को लेकर टाइमलाइन भी निर्धारित कर दिया गया है कि 1 महीना के अंदर सरकारी विद्यालयों में रसोइया सहायक की बहाली करनी होगी। अगर बहाली में कोताही बरती जाती है तो संबंधित पदाधिकारी हो या फिर प्रधानाध्यापक हो, कार्रवाई के भागीदार हो जाएंगे। वहीं पर दोस्तों बड़ी खबर बता दूं कि किसी भी कार्यक्रम का आगाज होने से पहले, यानी कोई भी कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है या फिर शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, उस कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत बजाना अनिवार्य कर दिया गया है। उसके बाद राष्ट्रगान भी होना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन एक और बड़ी खबर है कि बिहार के इतिहास को पहचानने के लिए राज्य गीत को बजाना या फिर गाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। आइए इन दोनों बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो सब्सक्राइब करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ी खबर बता दूं दोस्तों कि आजकल सरकारी विद्यालयों में रसोइया बहाली एक मुख्य मुद्दा बन चुका है, क्योंकि जब से इनके मानदेय में वृद्धि हुई है, वैसे प्रतियोगिता तो बहुत ही ज़्यादा जरूर बढ़ गई है। अब देखा जाए इसको लेकर दोस्तों, आज ही एक अहम पत्र जारी कर दिया गया। मध्याह्न भोजन निदेशक विनायक मिश्र के स्तर से रसोइया बहाली को लेकर एक अहम दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। क्या है दिशा निर्देश दोस्तों? वो दिशा निर्देश का पत्र भी आपके स्क्रीन पर। दरअसल दोस्तों, इसमें मुख्य बिंदु इस रूप में उल्लेखित किया गया है। सबसे पहली बात कि 12/8/2013 को एक दिशा निर्देश जारी किया गया था, और उस दिन दिशा निर्देश में इस बात का उल्लेख किया गया था कि विद्यालय में जितने भी छात्र छात्राओं का नामांकन है, उसका 85% आधार मानकर रसोइया सहायक की नियुक्ति की जा सकेगी। लेकिन ठीक 1 महीने के बाद उसमें आंशिक परिवर्तन कर दिया गया, और 20/9/2013 को उसी पत्र में संशोधन करते हुए नया पत्र जारी किया गया, जिसमें लिख दिया गया कि विद्यालय स्तर पर अगर जितने भी छात्र छात्राओं का नामांकन हो चुका है, उसका 75% आधार मानते हुए विद्यालयों में रसोइया सहायक की नियुक्ति की जा सकेगी। यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि 75% आधार मानकर रसोइया की नियुक्ति की जानी है। इसका मायने क्या हुआ? दरअसल दोस्तों, इसके अंतर्गत यही है कि 75% आधार मानना है हर हाल में। तो इसके आधार पर दोस्तों 75 यानी 100 छात्र अगर नामांकित है तो उसे 75 आधार मान लेना है। यानी 100 छात्र नामांकित है तो 75 आधार मानकर एक रसोइया की बहाली हो जा सकेगी। वहीं पर आप देख लेंगे तो वहाँ 200 अगर है तो 150 के आधार पर 2 रसोइया, 300, 400, इस आधार पर दोस्तों 3-4 रसोइया की बहाली, यानी 75% आधार मान ही लेना है, और उसके आधार पर रसोइया की नियुक्ति की जानी है। तो कुल मिलाकर इस आधार पर दोस्तों स्पष्ट हो चुका है कि रसोइया की बहाली छात्र बल के अनुरूप 75% के अनुरूप ही की जानी है। लेकिन अब यहाँ पर एक और बात जोड़ दिया गया दोस्तों। वो क्या जोड़ दिया गया कि अगर कोई रसोइया विद्यालय में कार्यरत है, उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर वो सेवानिवृत्त हो जाती है, या फिर वो त्याग पत्र दे देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या उसी पद पर अन्य रसोइया सहायक की नियुक्ति की जा सकेगी? नहीं दोस्तों, इसी बात का उल्लेख कर दिया गया कि उस रिक्ति पर बहाली नहीं की जा सकेगी। और एक बार फिर से आधार मानकर, छात्र बल को आधार मानकर 75% को आधार मानते हुए रसोइया की बहाली की जानी है, और पूर्व की रिक्ति के आधार पर बहाली नहीं की जानी है। यही इस पत्र में उल्लेख कर दिया गया। लेकिन एक और बात कि जो विद्यालय जहां सिर्फ एक रसोइया कार्यरत है, और वहां रसोइया अगर सेवानिवृत्त होने वाली है, यानी जब उनकी 60 वर्ष
उम्र पूर्ण हो जाएगी तो सेवानिवृत्त हो जाएंगी या फिर सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तो उस वक्त क्या करना होगा, तो इस बात का उल्लेख कर दिया गया कि हर हाल में जिस वक्त 60 वर्ष पूर्ण होने वाले होंगे उससे ठीक 1 महीना पहले नए रिक्ति यानी पूर्व रिक्ति, नए रिक्ति नहीं, पूर्व रिक्ति पर ही एक रसोइया सह सहायक की बहाली कर लेनी है। और जब पुराने रसोइया सेवानिवृत्त हो जाएंगे उसके तुरंत बाद अगले दिन से ही नए रसोइया से विद्यालय स्तर पर कार्य लिया जाना प्रारंभ कर दिया जाएगा और उसी तिथि से उन्हें परिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। ठीक यही व्यवस्था लागू की गई है दोस्तों कि जिसमें ज़्यादा रसोइयों की संख्या है वहाँ अगर कोई सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो छात्र बल के आधार पर ही बहाली करनी है, लेकिन 1 महीना के अंदर ही बहाली करनी है, इस बात का उल्लेख कर दिया गया है। साथ ही लिख दिया गया कि अगर तय समय सीमा के अंदर यानी 1 महीना के अंदर बहाली नहीं की जाती है तो संबंधित पदाधिकारी या फिर संबंधित हेडमास्टर कार्रवाई के भागीदार हो जा सकेंगे। अब आइए दोस्तों एक और बड़ी खबर बता देना चाहूँगा कि सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से एक अहम पत्र जारी कर दिया गया है और इस अहम पत्र में राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान और राजकीय गीत बजाया जाना अनिवार्य बना दिया गया है। दरअसल दोस्तों वह पत्र भी आपके स्क्रीन पर है और इसमें इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि राष्ट्रीय भावना जागृत करने के उद्देश्य से कोई भी सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है या फिर शैक्षणिक संस्थानों में कोई कार्यक्रम का आयोजन होता है तो उस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले राष्ट्रीय गीत बजाना या फिर गाना अनिवार्य बना दिया गया है। उसके बाद लिख दिया गया कि राष्ट्रीय गीत के तुरंत बाद ही राष्ट्रगान प्रारंभ कर देना है और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत कर देनी है और कार्यक्रम जब समाप्त हो जाए उसके बाद बिहार के इतिहास को पहचानने के उद्देश्य से बिहार गीत भी बजाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। अभी तक जो प्रावधान देख रहे हैं दोस्तों, जब भी विद्यालय स्तर पर या फिर सरकारी कार्यक्रमों में गाना, राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रगान बजाए जाने की बात आती है तो जब कार्यक्रम का समापन होता है तो राष्ट्रगान बजाया जाता है या फिर राष्ट्रगान गाया जाता है, लेकिन इसमें अब बदलाव कर दिया गया है। यानी कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत से पहले राष्ट्रीय गीत बजाया जाना चाहिए, उसके तुरंत बाद राष्ट्रगान होना चाहिए और जब कार्यक्रम का समापन हो जाए उसके बाद बिहार गीत गाना या फिर बजाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों बिहार के तमाम सरकारी विद्यालयों में इसे अब अमल में लाना अनिवार्य कर दिया गया। यानी विद्यालयों में हर दिन विद्यालय का संचालन जिस वक्त शुरुआत होती है उस वक्त आप देखेंगे तो आखिर प्रार्थना, उसके बाद अंत में राष्ट्रगान गाया जाता है, लेकिन संभवतः इस पत्र के जारी हो जाने से आखिर अंत में बिहार गीत गाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो संभवतः अब विद्यालयों में भी प्रतिदिन चेतना सत्र समाप्ति के उपरांत बिहार गीत गाना अनिवार्य कर दिया गया है। यही दोस्तों आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। नमस्कार।